हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। इस पूरे वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले 2 दिनों से थोड़ी व्यस्तता होने के कारण वीडियो नहीं आ पा रहा था। आज से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी लगातार यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों पर। इस चैनल पे आपको ज्ञात है कि कोई भी चीज़ ऐसी मैं नहीं बताता हूँ कि खुश होने के लिए, क्षणिक मात्र की खुशी के लिए झूठ बोल दिया जाए और वह आगे चलकर चीज़ें गलत हों और आपका ऊर्जा, धन, समय व्यर्थ हो और उसका सीधा प्रभाव आपके कैरियर पर पड़े। यह सब कार्य इस चैनल पर नहीं किया जाता है। इससे अच्छा होगा कि मैं चैनल पर वीडियो बनाना ही छोड़ दूँ। लेकिन ये सब कार्य भविष्य में ना किए जाएंगे और वर्तमान में ना किए जा रहे हैं और आगे यानी पिछले वर्षों से, कई वर्षों से, जब से यूट्यूब चैनल चल रहा है तब से कोई भी कोर्सेज, पीडीएफ, ये सब सारी एक्टिविटीज़, इन सब से पूरी तरीके से यह चैनल दूर रहा है। तो यह है हमारी प्रामाणिकता। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट आर एपीएस की भर्ती का विज्ञापन इसी महीने प्रकाशित हो जाएगा और अप्रैल माह में इसके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। यानी अप्रैल माह में एपीएस और आपकी आर के एग्ज़ाम्स जो हैं कंडक्ट हो जाएंगे। इसके लिए तैयार रहिए। जो भी पीसीएस मेंस वाले छात्र हैं, जिनका नहीं हुआ है पीसीएस 2024 वाले में, वह भी इस फॉर्म को अप्लाई करें। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो आर पीसीएस इस वर्ष 2025 वाला क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, वह भी अपनी थोड़ी सी अपना एफर्ट डालेंगे, इनका आराम से इसमें क्वालिफाई हो जाएगा रिटन एग्जामिनेशन। बट आपको टाइपिंग क्वालिफाई एटलीस्ट उसमें नंबर स्कोर करना पड़ेगा। वो दोनों रिटन एग्जामिनेशन और आपके टाइपिंग टेस्ट दोनों जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, परीक्षा एजेंसी वही रहेगी, एनटीए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और बुक से पढ़ाई करोगे तो मॉक टेस्ट लगाइए, आप एनालिसिस करिए, तभी इसमें सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये एक प्रकार से सिंगल स्टेज का एग्जामिनेशन है। कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा, हाई रहेगा। तो लक फैक्टर भी कहीं ना कहीं काम करता है, लेकिन आप अपना एफर्ट दोगे तब। एक चीज़ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी से जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि फुल मार्क्स मिलेंगे एनएम में, वही हुआ है। 100% हमारी खबरें सही हुई और आयोग ने नोटिस जारी करके एनएम का फाइनली आंसर की प्रकाशित कर दिया गया है। आयोग का मैंने आपको कहा था कि कोई रिटन एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होगा। ये बहुत बड़ा टेक्निकल चीज़ें होती हैं और एग्जाम्स कंडक्ट कराना अपने आप में टास्क होता है। आयोग ने सभी छात्राओं को आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन यूपीजी के कंप्यूटर के पूछे गए थे, उसके संबंध में ऑलरेडी नोटिस के माध्यम से भी सूचना दी थी। फाइनली जो है आपके आंसर की भी प्रकाशित कर दी गई है। अब कट ऑफ के संबंध में एनालिसिस करके कमेंट कर देना, नंबर अपने उसका एक्सपेक्टेड आइडिया दे दिया जाएगा। 3284 के सर्वे के आंकड़ों के आधार पर जो हकीकत है मैं वही बताऊंगा। भविष्य में वो चीज़ें अगर आपको बुरी लगे, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखना। पीसीएस कट ऑफ हुआ, आर की कट ऑफ हुई, इसके अलावा लोअर पीसीएस की, एजीटीए, बीपीयू, मुख्य सेविका, तमाम ऑडिटर आदि की कट ऑफ मेरी 100% सही गई। शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भी मैंने बताया था, लगातार कई माध्यम से बताया हूँ, तमाम सर्वे आदि के माध्यम से। जनरल 83 से 86, ओबीसी 82 से 85, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 82 से 85, इसके अलावा एससी 77 से 81, 68 से 72 आपकी एसटी, महिलाएं 70 से 75। महिलाएं एससी एसटी में 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं, लेकिन यूआर जनरल ओबीसी में यही आंकड़े हैं। हम बार बार अपने आंकड़े नहीं बदलते हैं, मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। एक चीज़ और स्पष्ट रूप से बता दूं, वीपीओ एजीटी आदि की भर्तियां अगर थोड़ी बहुत पूर्ण होती हैं तो 1 से 2 नंबर का इस पर इम्पैक्ट देखने को अन्य कैटेगरीज में कम कट ऑफ में देखने को मिलेगा। आगे ये मेरे व्यक्तिगत आंकड़े हैं और आप तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार पर मैंने बताया है। शेष कट ऑफ किसी को और खुश करना हो तो 50 चली जाए, ये अपने आप में भी अप्रत्याशित होगा। और सब मैं चाहूँगा कि 40 चली जाए। लेकिन जो मेरे पास डेटा और फैक्ट्स हैं, जो मुझे एनालिसिस के बाद जो लगा वो मैंने बताया। 55 जूनियर असिस्टेंट वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मैं दे रहा हूँ। आपका रिजल्ट शनिवार या फिर अगले सप्ताह, सर्वाधिक उम्मीद है कि अगले सप्ताह स्टार्टिंग में आपके रिजल्ट प्रकाशित हो सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। आपके रिजल्ट पर और आपके ड्रग एनालिस्ट के रिजल्ट पर, दोनों रिजल्ट पर कार्य चल रहा है। 55 वाले और ड्रग एनालिस्ट रिजल्ट पर कार्य चल रहा है। फूड एनालिस्ट का रिजल्ट मार्च में संभावित है कि प्रकाशित होगा। मार्च में संभावना है कि शुरुआत में प्रकाशित होगा। एजीटी वीपीयू का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में नोटिस देखने को मिलेगा ऑफिशियली अगले सप्ताह। संभावित है कि नोटिस देखने को मिल जाए। पीसीएस मेंस वाले छात्र जो है, जो 25 में जिनका मेंस नहीं हुआ है, आइडेंटिफाई करिए अपनी जो गलतियां हैं और या फिर जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं उन पर फोकस कीजिए। और पीसीएस जो 24 का रिजल्ट आया है, सॉरी 24 का जो रिजल्ट आया है उसके आधार पर 25 का मूल्य अच्छे से आप तैयारी करिए, आइडेंटिफाई करिए कि क्या कमी है, उस सब्जेक्ट पर कार्य कीजिए। और साथ ही साथ पूरी ताकत से और सकारात्मक सही दिशा में, अगर आवश्यकता पड़े तो कहीं से मार्गदर्शन लेना पड़े वो भी लीजिए। और आगे से जो है बेहतरीन तैयारी करिए, जिससे आपका जो है पीसीएस 25 में मेंस क्लियर हो और एटलीस्ट आप इंटरव्यू में पहुंचो और
इसमें टाइम फ्रेम भी आप देखोगे, टाइम जो ड्यूरेशन है दोनों में गैप भी बहुत कम है, तो ये भी अपने आप में खुशी है कि आपके सामने मेंस ऑलरेडी लगा है, तो आपके पास सोचने का ज़्यादा समय भी नहीं है। 20 से 26 वाले ध्यान दें, प्रीलिम्स की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। इसके अलावा लगातार छात्र यह भी प्रयास कर रहे हैं, लगातार आयोगों में, यूपीपीएससी आयोग में जाकर मिल भी रहे हैं कि प्रीलिम्स को थोड़ा सा पहले कराया जाए यानी पूर्व में कराया जाए। हालांकि वर्तमान में आयोग की जो स्थिति है, जो कैलेंडर है, उसी को माननीय आयोग के कैलेंडर को मानकर आपको तैयारी करनी है। बाकी जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो उनके अपने सोच, उनकी थॉट, जो भी वो सोच रहे हैं, किस प्रकार से क्या चीज़ें सोच रहे हैं, वो उनको समर्पित, लेकिन जो आयोग की ऑफिशियल चीज़ें हैं उस पर विश्वास कीजिए। थैंक यू सो मच।